दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे, जब भी कोई भी व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल जाता है और उसकी जो चोट होती है जो बहुत ज़्यादा होती है या घातक होती है, तो उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर उसको रेफर किया जाता है। और ये जैसे कि आप मानोगे, जैसे PHC, CHC, SGH, DH, और DH से सीधा मेडिकल कॉलेज तक रेफर किया जाता है। हालांकि यदि कोई चीज़ आपकी समझ से बाहर है या आपको समझ नहीं आ रही तो रेफर करना बहुत सही है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ जो नोटिस की उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अधिकतर जो मौतें होती है वो तब होती है जब मरीज हॉस्पिटल से रेफर हो जाता है, जहाँ उसको पहुँचना होता है उससे पहले ही उसकी जान चली जाती है। तो मैं उसके बारे में, इसकी सुधार के बारे में एक सुझाव मेरा ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी मरीज को रेफर कर रहे हैं तो उसका जो रेफर करने का जो कारण है उसमें रेफर कार्ड में हमको इंगित करना चाहिए। और जो भी कारण रहता है और जितने भी लोग रेफर होते हैं, उस जो भी कारण है उस कारण को हमको उसके ऊपर अपने को ध्यान देना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो ये बहुत किसी भी सिस्टम को सुधारने में बहुत ही कारगर साबित होगा और वो सिस्टम सुधरेगा अगर आप इस पर गौर करेंगे तो। दूसरी बात, ऐसा ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, यदि कोई मरीज को हम ले लेते हैं तो उसको लास्ट में रेफर किया जाता है। तो वही बात यहाँ भी लागू होती है, यदि रेफर कर रहे हैं, यदि हम चीज़ें हमारी समझ से बाहर है या पेशेंट को और क्रिटिकल केयर की जरूरत है, उसको रेफर किया जा सकता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि पेशेंट को जब रेफर तब किया जाता है जब वो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है। इसमें एक जो मरीजों को भी एक बात समझनी चाहिए, कई बार ये इसलिए भी कर देते हैं कि मरीज अगर जहाँ पे जैसे मान लो सरकारी हॉस्पिटल में एक्सपायर होता है या प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्सपायर होता है, तो उसके जो परिजन होते हैं वो वहाँ पर मतलब कि हल्ला मचाते हैं या इस तरह की बहुत सारी ऐसी हरकतें कई बार आप लोगों ने भी सुनी होगी, देखी होगी, जो करते हैं। तो इस चक्कर में क्या है, जैसे पेशेंट ज़्यादा सीरियस होता है उसको वहाँ से रेफर कर दिया जाता है और जब रास्ते में कुछ होता है तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करके वो अपने घर चले जाते हैं। तो ये दोनों के लिए बहुत समझदारी वाली बात है कि मरीजों को समझना चाहिए कि डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट रखें, जो उनके हाथ में नहीं तो उसको तो क्या कर पाएंगे, और आगे क्या उस हिसाब से काम करें। और जो सिस्टम, उसके लिए भी बोलना चाहता हूँ कि जो भी रेफर जो मरीज हो रहा है उसका रेफर का कारण नोट किया जाए। जैसे बात करता हूँ हमारे, जैसे मैं ऑर्थोपेडिक्स में हूँ, तो हमारे यहाँ से मरीज रेफर इसलिए होता है कि हमारे पास सिया मशीन नहीं है या हमारे पास जैसे सरकारी से इम्प्लांट नहीं आ रहे। तो यदि 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये सारे मरीज हमारे रेफर होते रहते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास मशीन नहीं है तो आप प्राइवेट में करवा लो या आगे हम SMS भेज देंगे। यदि इस चीज पे ध्यान दिया जाता, और इसमें ध्यान कौन दे सकता है, जनप्रतिनिधि ध्यान दे सकते हैं, जैसे मान लो आप तहसील पे होता है SDM साहब ध्यान दे सकते हैं, कलेक्टर साहब ध्यान दे सकते हैं। यदि इन चीजों में ध्यान देंगे तो सिस्टम को सुधारने में बहुत अहम कड़ी है जो मैं आप लोगों को साझा करना चाहता हूँ। तो इस तरह जो मैंने बात बताई थी, हो सकता है ये जो बातें एक तरह से हम चाहते हैं कि एक सिस्टम ऐसा बने जो हमारी ड्रीम है, जो हमारा सपना है कि डॉक्टर ऑन डोर, कि दरवाजे तक डॉक्टर कैसे पहुंचे या हर व्यक्ति तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे पहुंचे। तो उसमें ये हम वीडियो बनाते जा रहे हैं ताकि लोगों तक हम बात पहुंचा सके, उनको जागरूक कर सकें और वो अपने हेल्थ के बारे में जान पाए। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत ठीक लगा होगा, इसमें कुछ चीज़ आपने समझी होगी। आगे भी मैं ऐसे वीडियो बनाते रहेंगी, तब तक आप इस वीडियो को आगे शेयर करें और हमारा जो चैनल है डॉक्टर ऑन डोर उसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।